अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें क्लास 10 का विच इज़ ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज वी विल बी स्टार्टिंग इन दिस सेशन। ओके, तो लास्ट इंट्रोडक्शन ट्रायंगल्स के इंट्रोडक्शन सेशन में वी कवर्ड ऑल द बेसिक ट्रायंगल्स का, तो क्या ट्रायंगल्स के टाइप्स कौन से हैं, ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन से बेसिस पे ही कर को बोल को, ठीक है। तो वो सब हमें बेसिक्स देखे एंड अब हमें एक्चुअल जो सिलेबस है यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ओके, सो तुम्हारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज 6.1, इसमें बेसिक कवर हो सो लाइक द ट्रायंगल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में थोड़े क्वेश्चन है, जैसे कि हमें लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में भी कवर करे कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के क्राइटेरियाज क्या होती हैं एंड कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है करको बोल को देखिए, राइट। सो वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास अब तुम्हें ये नेक्स्ट क्लास के वास्ते तुम्हें फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर है तो तुमने अच्छे से समझ आता है कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या कर रही कर को। ओके, बिकॉज इसमें मेजरली हमारे फिल अप द ब्लैंक्स एंड वैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत सिंपल लाइक 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते। सो दैट इज़ वाई इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया। अब ये इसमें जो भी टॉपिक्स रहती वो हमें पिक कर को ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें तुम्हारे ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक में ऑप्शंस भी हैं बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट। तो इन्हों फर्स्ट क्या दिख रही, ऑल सर्कल्स आर डैश, ऑल सर्कल्स आर डैश। ओके, सो इसमें एक्चुअली थोड़े और क्वेश्चन हैं, इसमें सिमिलर या फिर दो ऑप्शन हैं कुछ, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट करके। ओके, सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सिमिलर कई को बोलते हैं हमें सर्कल्स को, सर्कल्स ऑल सर्कल्स कैसा सिमिलर हो सकती, ऑल सर्कल्स आर डैश का, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर कई को, बिकॉज सर्कल इज़ ऑलवेज अ सर्कल नो मैटर। अब अगर हमारे पास एक सर्कल है विच इज़ ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हमारे पास दूसरा सर्कल है विच इज़ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड देन वी हैव अनदर सर्कल विच इज़ ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और समथिंग, राइट, 4 सेंटीमीटर, नो मैटर इनके रेडियस कुछ भी हो, बट अ सर्कल इज़ ऑलवेज अ सर्कल, राइट। यानी कि वो शेप तो सेम ही रहता है, साइजेस डिफरेंट हुए तो इट्स ओके, राइट, बट शेप जो है वो तो सेम रहता है। सो दैट कम्स इन सिमिलैरिटी। हमें डिफरेंस देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का। अब ये जो क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश का, तो सिमिलर कई को परफेक्ट आंसर होता है का, तो बिकॉज जो भी हमें सर्कल्स ड्रॉ करती हैं वो सर्कल्स का क्या होता है, शेप जो है वो चेंज नहीं होता, सर्कल इज़ ऑलवेज अ सर्कल, राइट। सो उसके वास्ते द आंसर इज सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर क्वेश्चन। अब इसमें क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा सर्कल्स था, अब सेकेंड क्वेश्चन में हमारा स्क्वायर्स है। अब स्क्वायर का तो यू नो व्हाट इज़ अ स्क्वायर, स्क्वायर इज़ अगेन अ इनक्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स आती। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट दिस इज़ अ स्क्वायर, राइट, जिसके पूरे साइड्स जो हैं वो अगेन इक्वल रहती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अगेन यहाँ क्या पूछी, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर बिकॉज नो मैटर तुम्हें 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना है, सो दैट हियर इज़ ऑल्सो इट्स 2 एंड 2, और तुम्हें एक 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर बना है with 4 sides and 4 corners, no matter तुम्हें कौन सा भी डायमेंशन दे डाले, उसको कौन से भी साइजेस दे डाले, बट स्क्वायर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्क्वायर, तो वो उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर स्क्वायर्स। नो मैटर हमारे पास एक छोटा वाला स्क्वायर है या फिर एक बड़ा वाला स्क्वायर है, हमारे पास स्क्वायर है तो इट इज़ सिमिलर। नेक्स्ट, डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर रहती, वी नो कि कोई भी ट्रायंगल जिसके डायमेंशंस अलग हैं सेम रह सकती हैं, बट ऑप्शंस में तुम्हारा बेसिकली इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, सो दैट इज़ वाई वी टेक इक्विलैटरल एज एन ऑप्शन, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हैं वो सेम है, बिकॉज हमारे पूरे साइड्स जो हैं वो सेम रहती हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स एज अ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट में वी हैव वन क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के वास्ते यू शुड नो व्हाट इज़ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का तो क्या है। अब हम ना मालूम, हमें
केजी से नर्सरी से पढ़ने को आते थे कि हमारा सर्कल इज़ अ सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल. सो दीज आर द बेसिक लाइक शेप्स दैट वी हैव स्टडीड, राइट. सो अब उन्होंने पॉलीगॉन बोल रही हैं. पॉलीगॉन का तो क्या है, तो पॉलीगॉन वो है जैसे 3 से ज़्यादा साइड्स होती. फॉर एग्जांपल 2 साइड्स में तो कौन सा भी शेप बनता नहीं, राइट. 3 साइड्स में ट्रायंगल बनता है. सो पॉलीगॉन इज़ अ फिगर विच हैज़ मोर देन 3 साइड्स, 2 साइड्स. ओके, 2 साइड से ज़्यादा साइड्स रहे तो उसको पॉलीगॉन बोलती हैं. फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रायंगल है इज़ ऑल्सो पॉलीगॉन. स्क्वायर जो है वो भी पॉलीगॉन है. रेक्टेंगल या फिर हमारा हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, ये सारे शेप्स जो हैं वो हमारे पॉलीगॉन हैं, राइट. सी अब हमारा 5 साइड्स का एक ये है, इसमें 5 साइड्स हैं. दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5. सो इट इज़ अ polygon, right. This is also a polygon because it has more than 2 sides. 2 sides से ज़्यादा sides रहे तो it is a polygon. Square is also a polygon, right. And then we have hexagon जिसमें 6 साइड्स रहती हैं. दिस इज़ ऑल्सो पॉलीगॉन. सो एनी फिगर जिसमें 2 साइड से ज़्यादा साइड्स आती हैं उसको हमें पॉलीगॉन बोलते हैं, राइट. अब पॉलीगॉन समझ आ गया तो क्वेश्चन समझेंगे. सो 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि 2 पॉलीगॉन्स देखो ही ना, तो कौन कितने साइड्स के कर को बोल को मेंशन नहीं करी तो हमें कुछ भी ले सकते. सो लेट अस सपोज द पॉलीगॉन्स आर सम हेक्सागॉन्स. ठीक है, 2 हेक्सागॉन्स लेंगे बिकॉज उन्होंने 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम साइड बोली. सो दिस इज 6 साइड का एक एंड दिस इज 6 साइड का दूसरा. तो ये हो गया 2 सेम साइड्स के पॉलीगॉन्स. ओके, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, यानी कि ये 2 पॉलीगॉन सेम हो सकती. कौन से 2 कंडीशंस में? 2 कंडीशंस में क्या देखो ही उन्होंने, एक एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहना बोल रही एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहना बोल रही. ओके, सिमिलैरिटी में तो हमारा मालूम कि साइड्स का साइजेस का होता हो गया, अभी फ़र्क नहीं पड़ता जब सिमिलैरिटी बोल रही. बट अगेन हमारे पास अगर ABCDEF है एंड वी हैव PQRSTU. सो इफ़ वी हैव बेसिकली 2 पॉलीगॉन्स रहे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रहना. फॉर एग्जांपल इसका रेशियो जैसे कि हमें ट्रायंगल्स में फाइंड करें, दैट इज़ AB एंड PQ, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रहना एंड हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल रहना, राइट. सो एंगल्स में हमें नहीं बोल सकते कि ओके इनका रेशियो आया तो बस हम ना एग्जैक्ट साइड्स नहीं होना. अगर को एंगल्स इफ़ इट इज़ 60 डिग्री तो हम ना ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री होना, यानी कि इक्वल होना. सो दैट इज़ वाई जस्टिफाइज कि उस अगर 2 पॉलीगॉन्स ले रही तो मैं एंड उसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो 2 पॉलीगॉन सिमिलर हैं. कौन से कंडीशंस में? अगर एंगल्स उसके इक्वल हैं एंड उसके साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं कर को. ओके, अगेन हम करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बोल रहे हैं, सुनो. सो दैट तुम्हें अगर ए का एंगल कंसिडर करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग होता है तुम्हारा पी का एंगल. गॉट इट? ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है यहाँ? सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने बोली स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट. तो 2 क्वाड्रिलैटर्स देखो ही उन्होंने एंड वो क्वाड्रिलैटर्स जो है सिमिलर हैं या फिर सिमिलर नहीं ही पूछन. सो राइट. सो अब तुम्हें 2 भी फिगर अच्छे से देखे तो इसमें क्या है, हमारा एक जो क्वाड्रिलैटर है यानी कि 4 साइड्स के कौन से भी शेप को हमें क्वाड्रिलैटर कर को बोलती हैं. क्वाड यानी कि 4, ठीक है, तो उसके वास्ते मैं क्वाड्रिलैटर बोलती. सो दिस इज़ अ क्वाड्रिलैटर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रिलैटर. बट डिफरेंस क्या है? दिस इज़ अ बिट टिल्टेड. अब ये थोड़ा टिल्ट होकर रहा तो हम ना मालूम कि ऑब्वियसली एंगल डिफरेंट है इसमें, राइट. सो अब इसमें एंगल जो है वो अलग अलग रहता है हमारा.
सो इसके एंगल्स अलग रहती है हमारे एंड इसके एंगल्स अलग हैं हमारे, बिकॉज इसमें तो हमें डायरेक्टली देख सकते हैं कि दीज आर लाइक स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स, तो इसमें ऑब्वियसली हमारा एंगल जो है 90 डिग्री रहता है, बट इसमें नीड नॉट टू बी 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं हो सकता, राइट। सो उसके वास्ते हमें क्या कंक्लूड करते हैं, फ्रॉम द गिवन टू फिगर्स वी कैन सी दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डिफरेंट और अनइक्वल, देयरफॉर दे आर नॉट सिमिलर। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ही वो नहीं मैच करें, एटलीस्ट भी ऐसे डालने के वास्ते भी हमारे पास एटलीस्ट एक एंगल है ना विच शुड बी इक्वल, बट हमारे यहाँ सारे एंगल्स जो ही वो अलग अलग हैं। तो सारे एंगल्स अलग होने के वास्ते हमें क्या कंक्लूजन देती हैं कि तुम्हें जो क्वेश्चन पूछ को हैं कि ये जो दो फिगर सिमिलर हैं या नहीं, तो नो दिस फिगर्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सारे डिफरेंट हैं। ओके ओके, सो देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन इन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है वहाँ पे विच सेज गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, हैड नॉट एडेड इट बट जस्ट टू गिव कि तुम्हें इंट्रोडक्शन क्लास में देखे तो हमें ऑलरेडी कवर कर को ही कि सिमिलर फिगर्स क्या है कर को, सो उसका हमें एग्जाम्पल्स तुम्हें दे सकते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट सो दैट यू नो द सिमिलर ट्राइंगल्स के सिमिलर फिगर्स। ओके, अगेन दे हैव नॉट मेंशन ट्राइंगल्स हियर, दे हैव मेंशन ओनली द फिगर्स, तो तुम्हें कौन से भी फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, नीड नॉट टू बी ट्राइंगल्स, राइट। सो सिमिलर फिगर्स, as I told you, there is a small circle of some 1 radius and then there is one more circle which is of 2 radius, तो ये दो क्या होती है एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर हो सकती। सिमिलरली वी एक और एग्जाम्पल तुम्हें क्या ले सकती, a square of like 2 centimeter of dimensions and then a square of like 3 centimeter of dimensions, right. So these can be taken as the example of similar figures. Similarly तो मैं triangles भी ले सकती, okay, a triangles of dimensions of like 1 centimeter, then it is of 2 centimeter. So all these are considered as similar figures. अब non similar figures, अब similar figures का तो very obvious था कि हमें already last session में देख को थे कि सिमिलर फिगर्स क्या ही कर को बोल को। अब नॉन सिमिलर फिगर्स क्या ही, नॉन सिमिलर फिगर्स आर वेरन तुम्हें क्या करते हैं, तुम्हारे पास दो फिगर्स हैं बट दोनों फिगर्स का शेप जो है वो सेम नहीं है, तो उसमें नॉन सिमिलैरिटी आ सकती है। तो अब शेप सेम नहीं है तो एक हमारा हो सकता है सर्कल एंड दूसरा हमारा होता है स्क्वायर, नो मैटर इनके डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जांपल ये हमारा 2 सेंटीमीटर का सर्कल है एंड ये हमारा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इवन दो इनके डायमेंशन सेम है, इनके साइज या फिर कुछ भी लाइक डायमेंशन सेम है, या फिर अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल है स्क्वायर है तो उसके साइड्स भी 2 सेंटीमीटर हैं, तो ये केसेस में हमें क्या बोलते हैं, दीज आर नॉन सिमिलर फिगर्स, यानी कि शेप इज़ कम्प्लीटली इनका डिफरेंट है, नो मैटर साइड्स सेम रहो या फिर डायमेंशन सेम रहो, स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज नॉन सिमिलर फिगर्स। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो सकता है एंड दूसरा एग्जाम्पल यू कैन टेक रेक्टेंगल एंड देन अ स्क्वायर, सॉरी ट्रायंगल एंड देन अ स्क्वायर। अगेन इसका तुम्हें 2 लिए तो यहाँ भी साइड्स तुम्हें 2 लिए तो, बट नंबर ऑफ साइड्स काउंट्स, यानी कि शेप इज़ डिफरेंट है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके, नॉन सिमिलर फिगर्स, सॉरी नॉन सिमिलर फिगर्स। देन that's all about exercise 6.1. बेसिकली exercise 6.1 में वॉट एवर द इंट्रोडक्शन का क्लास करा को ही तुम्हें वो क्लास को जो है बार बार रिपीट कर को देखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन इसमें exercise 6.2 इज़ देयर एंड exercise 6.3 इज़ देयर। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एंड फिर हमें लास्ट में थियोरम्स जो भी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट थियोरम्स हैं वो हमें लास्ट में कवर कर लेंगे थियोरम्स, ओके। बट थियोरम्स की अगेन हमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करती, सो जस्ट नो द प्रॉपर्टीज़ की बीपीटी का प्रॉपर्टी ये है एंड देन कॉन्वर्स का आता है। सो सम्स में तुम ना प्रॉपर्टीज़ आते रहती, राइट, प्रॉपर्टीज़ आते रहती हूँ, थियोरम का तुम्हारा जो स्टेटमेंट से तुम्हें ये बना को रहती वो आता है, स्टेटमेंट आता है एंड देन क्या प्रूफ कर को ही वो आता है,
राइट. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द एक्सरसाइज, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होती एंड हमें लिखती भी बाय बीपीटी से हमें ये ले रही पर्टिकुलर स्टेटमेंट, या फिर हमें ये जो भी सॉल्व कर रही वो बीपीटी का थ्योरम यूज़ कर रही कर को बोल को, राइट. सो जब हमें ऑलरेडी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर को होती तो लास्ट में हमना जो थ्योरम है वो समझने में ज़्यादा आसानी होती है. उसके वास्ते हमें एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट कर डालेंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड बाद में हमें हमारा थ्योरम जो है वो अच्छे से समझेंगे, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझे तो तुम्हें एग्ज़ाम को उसको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तुम्हें अच्छे से उसे समझ को लिखे जाए, राइट. सो इन एक्सरसाइज 6.2 हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस हैं जो कि अगेन बीपीटी के बेसिस पर आती हैं या फिर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेसिस पर हैं, राइट. बीपीटी इज़ अगेन मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बोल को हूँ कि इट इज़ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो उसमें से हमें स्टेटमेंट्स लेको ये प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते. एंड आई एम ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. मोस्टली एक्सरसाइज में 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं आई लीव इट अप टू यू कि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करो, तुम्हें थोड़ा हैंड्स ऑन करो, विदाउट सोल्यूशन तुम्हें ट्राई करो सॉल्व करने के. बट मैक्सिमम सोल्यूशंस मैं ट्राई कर रही हूँ कि आई कवर इट फ्रॉम माई एंड, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकती हैं, राइट. सो एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो ही नो इन द फिगर, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी डायग्राम्स देखो ही एंड येस एग्जाम्स में भी तुमने डायग्राम्स उन्होंने देती. अगर कौन से भी रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि डायग्राम को दिखा को तुम ना उनको क्वेश्चन समझाना चाहती तो ऑब्वियसली यू विल हैव द डायग्राम इन द क्वेश्चन पेपर एज वेल. सो अब यहाँ 2 डायग्राम्स हैं जिसमें उन्होंने क्या बोली DE जो है वो पैरेलल है BC के. ओके. सो अगेन यहाँ 2 टर्म्स हैं. अब ये चैप्टर में ज़्यादा जो है ये लाइंस यूज़ होती हैं. ओके. सो व्हेन दीज लाइंस आर यूज्ड तुम ना मालूम रहना कि ये पैरेलल कर को बोल को रिप्रेजेंट कर रही कर को. ऑफकोर्स हमें लास्ट चैप्टर्स में भी तो यूज़ कर को रहती हैं इसको, बट इसमें हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हैं. उसके वास्ते तुम्हें मालूम रहना कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस कर को रिप्रेजेंट करती. पैरेलल लाइंस क्या हो सकती, जो भी लाइंस हैं एक डायरेक्शन में जा रही बट एक दूसरे से कभी मिलते नहीं, तो उनको हमें पैरेलल लाइंस बोलती. अब ये केस में हमारे पैरेलल लाइंस यूजुअली क्या होती है, हमारे पास ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल का ये जो बेस है इसके पैरेलल एक लाइन रहती है हमारी. ओके. तो इन दोनों के बीच में जो हमें रिलेशनशिप या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहती उसमें हमें पैरेलल लाइंस का यूज़ करती हैं, राइट. सो यू शुड नो कि जब भी हमारा ये सिंबल आ रहा है सो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल. तो इसको हमें पढ़ती DE इज़ पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट फिगर एंड AD इन सेकेंड फिगर. तो बेसिकली 2 फिगर्स देखो ही. सो विल डू इट 1 by 1. तो फर्स्ट फिगर क्या है, फर्स्ट फिगर इज़ विल ड्रॉ द डायग्राम सो दैट इट्स ईजी टू सॉल्व. एंड वेन एवर तुम्हें एग्ज़ाम्स में कर रही आई एम टेलिंग यू कि पहले तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करो, नो मैटर इफ़ इट इज़ इन द क्वेश्चन पेपर. तुम्हें आंसर शीट में भी एक बार ड्रॉ कर डाले तो इट्स गुड, you will not have any confusions. So we have a triangle which is named as ABC. हमारा ट्रायंगल है ABC एंड इसमें हमारा एक लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है विच इज़ D एंड E. ओके. अब हमें ये नेम्स जो हैं वो कैसा देती हैं, फॉर अब तुम्हें देखे तो ये लाइन तो हमें यहाँ से स्टार्ट करें, अब मैं लॉजिकली देना तो D का यहाँ देना था. सो बट वी विल नॉट सी इट लाइक दैट. अब यहाँ 2 कॉर्नर्स मिल रही हैं सो दैट इज़ वाई वी नेम्ड इट एज A. एंड यहाँ भी 2 लाइन्स आपको मिल रही, इट इज़ B. यहाँ 2 लाइन्स आपको मिल रही, इट इज़ C. यहाँ एक इंटरसेक्शन हो रहा है, इट इज़ D. एंड यहाँ अनदर इंटरसेक्शन हो रहा है विच इज़ E. ओके. सो हमें ट्रायंगल्स को वो बेसिस पर नेम करते हैं. सो ओके. सो ये तो
डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमें। अब दोनों क्या देखो ही, वैल्यूज़ देखो ही, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। सो दिस इज़ 1.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड का जो है उन्होंने देखो नहीं, यानी कि EC का जो है वो देखो नहीं। एंड तुम्हें अगर क्वेश्चन में देखे तो न बोलिए फाइंड EC कर को बोल को, दैट वी हैव टू फाइंड EC। फाइंड EC। अब EC कैसा फाइंड आउट करती हैं? अब हमारे पास ट्रायंगल है ABC एंड उन्होंने क्या देखो ही, दैट D इज़ पैरेलल टू BC। हमारे सॉल्यूशन में बता 600, राइट। सो अब पहले एवरी टाइम तुम्हें जो भी ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रही, मेक श्योर कि तुम्हें जो भी गिवन डेटा है उसको लिख रही पहले। फॉर एग्जाम्पल अब हमें यहाँ सॉल्यूशन लिख रही हैं, तो वी विल राइट द गिवन कंपोनेंट्स। गिवन कंपोनेंट्स क्या ही, एक तो हमारे पास है ट्रायंगल विच इज़ नेम्ड एज ABC। ओके, सो वी हैव अ ट्रायंगल नेम्ड एज ABC एंड ट्रायंगल में क्या है, देयर इज़ एन इंटरसेक्टिंग लाइन्स विच इज़ पैरेलल टू BC, दैट इज़ DE पैरेलल टू BC। ये ना क्वेश्चन में भी देखो ही। सो इतना डेटा जो है वो हमारे पास है ऑलरेडी, बट हमें क्या फाइंड आउट करना, सो हमें ये साइड फाइंड आउट करना। सो अब ये साइड फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करते हैं, हमें BPT का थ्योरम यूज़ करते हैं। BPT का थ्योरम क्या स्टेट करता है कि अगर एक लाइन जो है वो एक ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन है ये इसके बेस के पैरेलल रहती है कर को बोलती। तो उसके वास्ते उसका डेरिवेशन का फाइनल आउटकम जो है वो कुछ ऐसा है कि तुम्हें AD लिखती, दैट इज AD डिवाइडेड बाय DB। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रायंगल देन सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रायंगल, AD बाय DB इज इक्वल टू, इक्वल्स कर रही हैं हमें, यानी कि रेशियो जो भी आता है वो इक्वल रहता है घर को, इक्वल टू AE बाय EC। ओके, अब ये काइंड ऑफ हमारा फॉर्मूले के जैसा होगा। अब ये हमें फॉर्मूले के जैसा यूज़ करते हैं। सो बट ये हमें लिए कहाँ से, ये हमें BPT के थ्योरम से लिए। सो वी विल राइट इन द ब्रैकेट बाय BPT। सो जनरली सबको नहीं मालूम रहता कि तुम्हें कौन से भी अगर फॉर्मेट्स इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रही हैं डायग्राम से या फिर प्रूफ कैसा लिख रही तो किसी भी नेम बेसिस पर समझ नहीं आता, बिकॉज ट्रायंगल के नेम्स कभी भी ABCD फिक्स नहीं रहते, वो बदलते रहती हैं। ABCD हो सकता है, PQR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसके वास्ते तुम्हें ब्रैकेट में दे डालना कि तुम्हें ये BPT से लिए, सो कर को बोल को BPT से लिए एंड उसके हिसाब से सॉल्व करी, मतलब BPT का थ्योरम यूज़ कर को सॉल्व कर रही। नाउ अब हमें देखें तो हमारे पास AD का वैल्यू है, राइट। सो AD का वैल्यू क्या है हमारा 1.5 है एंड DB का वैल्यू क्या है हमारा, DB का वैल्यू जो है वो 3 है। तो जो भी वैल्यूज़ हैं मैं खाली सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। सो नेक्स्ट AE का वैल्यू क्या है हमारा 1 है एंड EC का वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमें EC का वैल्यू फाइंड आउट कर रही हैं। सो वी विल सिंपली राइट इट एज EC। ओके, अब अगर हमारे पास ऐसे सिमिलर ऐसे न्यूमरिक हैं तो हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने का देखती। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 1.5/3 है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ डेसिमल। अगर तुम्हें डेसिमल टेबल याद रहा तो तुम्हें 5.11 5.2 3 करके वो लिख सकती। बट इन केस अगर तुम ना डेसिमल्स में कन्फ्यूजन होता है एंड डेसिमल्स में तुम्हें डिवीजन नहीं कर सकते, तो वो केस में तुम्हें क्या कर सकती हैं, अगर तुम्हारे पास 1.5/3 है तो तुम्हें इस डेसिमल को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती। लाइक अब ये 1.5 जो है यहाँ का अगर तुम्हें डेसिमल पॉइंट हटा डाले तो ये 15 हो जाता है। बट अगेन यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा रही तो कुछ तो चेंजेस करना रहता है, राइट। तो तुम्हें क्या करती, वो डेसिमल पॉइंट डिनोमिनेटर को दे डालती जिससे कि वो क्या हो जाता है, एक 0 बन जाता है। 1s की प्लेस में 0 आ जाता है, यानी कि जो भी ऑलरेडी एक नंबर है तुम्हारा वो नंबर 10s की प्लेस में शिफ्ट हो जाता है एंड तुम्हारा 0 आ जाता है।
अब 1 0 कई को आता है, अगेन इट डिपेंड्स कि अगर हमारा 1 0 कई को आ रहा है डेसिमल निकालने से, या फिर 2 0 कई को आ रहा है कर को। सो 1 0 आ रहा है बिकॉज हमारा डेसिमल के बाद एक नंबर है। सिमिलरली अगर हमारा डेसिमल के बाद 2 नंबर रहता तो हमारा क्या होता था, 2 0 आ जाते थे, राइट। तो इधर तो मैं यहाँ कर सकती हूँ कि 1.5 1 जा एंड 1.5 2 जा 3, और तो मैं कर सकती हूँ कि 15 1 जा 15 2 जा 30। एनीवे इट इज़ सिंपल फॉर यू, तो मैं कौन सा भी कर सकती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट द राइट आंसर। सो इसको ऐसा करेंगे 15/30 इक्वल्स 1/EC। सॉरी, अब हमें क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई, 15 1 जा 15 2 जा, तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। अब हमें इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं, दैट इज 1 × EC इक्वल्स 2 × 1। सो 1 × EC क्या होता है हमारा, EC होता है, एंड 2 1 जा 2 होता है, तो EC का वैल्यू हमें मिल गया, EC इज 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड EC बोले थे उन्होंने क्वेश्चन में, एंड वी हैव फाउंड द EC। EC का वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है विथ सिमिलर डायग्राम, राइट, तो हमें उसको सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को तो मैं डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर रही, एंड यूज़ योर स्केल एंड ड्रॉ इट नीटली। सो द सेकेंड फिगर दैट वी हैव इज it's again a triangle. It's again a triangle ABC with a parallel line of DE, because same question में है, and question में जो already देखो ही कि DE is parallel to BC, so the namings everything is gonna be same, खाली values जो ही वो differ हो रही। तो अब यहाँ values क्या है, AD के वास्ते they have not given any of the value, but DB के वास्ते they have given it as 7.2 सेंटीमीटर, एंड EC के वास्ते 5.4 सेंटीमीटर, एंड AE के वास्ते 1.8 सेंटीमीटर। ओके, सो वी हैव दिस। अब हमें अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करना होता है जब भी हमें सोल्यूशन फाइंड आउट कर रही। सो वी हैव टू राइट व्हाट इज गिवन टू फाइंड AD इन दिस। तो इसमें AD फाइंड आउट करना, बट अगेन जब भी हमें सोल्यूशन लिख रही, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें गिवन लिख रही। गिवन क्या है, देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ओके, वेर इन DE is parallel to BC। तो मैं सिम्बल्स में भी लिख सकती हूँ, या फिर यू कैन एलॉबरेट एंड राइट दैट DE is parallel to BC करके। सो ओके, दैट इज गिवन। नाउ अब हमें सॉल्व कैसा करती हैं, अगेन बाय यूजिंग द BPT, बिकॉज वी हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रायंगल, जिसमें एक जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो हमारे ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज AD divided by DB equals AE divided by EC. This is from our BPT, Basic Proportionality Theorem. Now AD का वैल्यू नो देखो नहीं, so AD की जगह we will write AD, and DB का वैल्यू they have given it as 7.2, AE का वैल्यू they have given it as 1.8, and EC का वैल्यू they have given it as 5.4, right? तो अगेन wherever we have the numeric values हमें उसको simplify कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ है 1.8 by 5.4, ठीक है।
इधर हमें इसको डेसिमल वे में कर सकती हैं, लाइक डेसिमल मल्टीप्लिकेशन अगर तुम्हें कर सकती हैं, यानी कि 1.8 इंटू 1 इज़ 1.8, 1.8 इंटू 2 या फिर 1.8 इंटू 3 करको, वैसे भी तुम्हें डेसिमल्स फॉर्म कर सकती हैं. बट अगेन दैट इज़ नॉट पॉसिबल. दूसरा ऑप्शन क्या है तो यू कैन व्हेन यू हैव टू डेसिमल पॉइंट्स एट द एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट, तो मैं उसको कैंसिल कर सकती हूँ. इसको कैंसिल कर डाली मैं डेसिमल पॉइंट को, तो आई गॉट इट एज 18/54. 18/54. सो हमें इसको वो फॉर्म में ले लेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा ईजी रहता है. 18/54. अब 18/54 को तुम्हें रेड्यूस कर ले को जाना, इधर तो मैं डायरेक्टली 18 से कर सकती हूँ, या फिर तुम्हें लास्ट के नंबर्स देखे तो बोथ आर इवन नंबर्स रहे तो यू नो कि एवरी इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2, बट इट विल टेक अ लॉन्गर प्रोसेस. उसके वास्ते व्हाट आई सजेस्ट इज कि तुम्हें टेबल्स कर लो, यानी कि 18 के टेबल में चेक कर लो इफ़ यू आर डायरेक्टली गेटिंग द नंबर राइट. इट विल जस्ट सेव योर टाइम. So 18 ones are 18 हमना मालूम, 18 twos are is 8 twos are 16 and 8 2 ones are 2 36 and 18 threes are 8 threes are 24 and we got 54. So we can write it as 18 ones are 18 and 18 threes are 54. Eighteen threes are 54. Now we are left with AD by 7/2. AD divided by 7.2 equals 1/3. Now we will do the cross multiplication. Cross multiplication करें तो हम ना मिलता है 3 into AD equals 1 into 7.2. अब क्या होता है AD इज इक्वल टू 1.7.2 तो 7.2 होता है, बट ये जो 3 है AD के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इक्वल्स के उधर गया तो डिवीजन में जाता है. दिस इज डिवाइडेड बाय 3. ओके, अगेन वी हैव अ डेसिमल नंबर टू सिंप्लीफाई, तो इसमें भी अगेन तुम्हें क्या कर सकते हैं 7.2/3 को 72/30 लिख सकती हैं, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट डिनोमिनेटर में दिए तो वो 0 आ जाता है. सिमिलरली लाइक जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में करे थे, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. सो इट इज़ 72/30. अब 72/30 को सिंप्लीफाई करेंगे. सो 72/30 2 के टेबल से वी कैन डू 2 ones are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6 and 2 6s are 12. Now we got 15 and 36. 15 and 36 किस में आता है 3 के टेबल में जाता है. 3 5s are 15 and 3 1s are 3 and 3 2s are 6. 12/5 आया. So 12/5 is not divisible, right? Again we will get some decimal point इसमें. So AD is equal to 7.2 divided by 3. AD is equal to 7.2/3 की जगह we can write it as 72/30, जैसे कि वहाँ कर को ही. ओके, सो वन ऑफ द वे हमना क्या आया इसमें कैंसिल कर को 12/5 आया, जिसको हमें फर्दर कैंसिल करें तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0.2 बच को रहता है, जिसको हमें 0 कैरी डाल को 20 बनाते हैं, जिससे कि 2.4 होता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वे. एंड दूसरा वे क्या होता है कि तुम्हें डेसिमल पॉइंट्स को भी डायरेक्टली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 जो है वो कैरी हो जाता है, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट डाल लो. दिस इज़ 12, सो 3 4s are 12. सो हाउएवर यू विल गेट द सॉल्यूशन, बट यू जस्ट हैव टू नो कि तुम्हारा कंफर्ट वे कौन सा है सॉल्व करने का टू गेट द राइट आंसर. So this is AD is equal to 2.4 centimeters. So AD find out करना था and we have got AD, right? So this was the first question. Second question है जिसमें थोड़े scenarios भी देखो ही हो. So let's see. Sorry. E and F are the points on the sides. On the side.
PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. यानी कि इसमें एक फिक्स्ड डायग्राम है हमारे पास. So the diagram is this PQR. Make sure you are using scales to draw all the triangles in your exam sheet. So this diagram is given. देखो ही उन्होंने triangle PQR, or I guess it's not given. Even if the triangle diagram is not given, but तुम उन्होंने अच्छे से clearly statements देखो ही कि there is a triangle PQR and there is a line which is parallel to QR and it is called EF करको. So EF parallel to EQ करको देखो ही उन्होंने already, right? ये ता स्टेटमेंट देखो उन्होंने क्या देखो ही अलग अलग सिनेरियोज देखो ही वो सिनेरियोज के बेसिस पर यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू स्टेट कि जो तुम्हारा EF है विच इज इट डायरेक्टली पैरेलल टू द QR और नॉट करके, ठीक है. तो ये केसेस में क्या होता है, वी नो कि हमारा जो BPT थ्योरम है वो इसको डिफाइन करता है कि यानी कि अगर ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे को अलग अलग से डिवाइड कर रही तो उनके जो भी पैरेलल लाइन यानी कि जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन है जो पैरेलल है बेस के वो सेम इक्वल रचे कर को बोल को. तो हमें BPT का वेरीफाई कर ले तो वी विल गेट टू नो कि ये जो है EF इज पैरेलल टू QR करके. सो वी विल सॉल्व इट वन बाय वन. तो फर्स्ट सिनारियो क्या देखो ही फर्स्ट सिनारियो में दे हैव गिवन PE का वैल्यू 3.9 यानी कि इसका वैल्यू देखो ही PE का वैल्यू 3.9. ओके, तो मैं अगर डायग्राम ड्रॉ कर को उसमें फिलअप कर लिया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व. एंड नेक्स्ट दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ EQ. EQ इज 3 centimeter. Then they have given the PF which is 3.6 centimeter and then they have given FR which is 2.4 centimeter. Okay, अब हमारे पास naturally सारे sides तो देखो ही because obviously we have to not find any of the side, missing side find करने का नहीं है इसमें, but parallel है या नहीं है कर को बोल को find out करने का है. ओके, सो इसमें हमें क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू BPT तो हमें लिख सकते हैं गिवन अगेन गिवन ट्रायंगल PQR टू फाइंड दैट इफ आर EF इज पैरेलल टू QR, ये पैरेलल है या फिर नहीं है कर को बोल को. ओके, तो इसके वास्ते हमें प्रूफ क्या लिखते हैं. प्रूफ अगर तुम्हें ये फैशन में लिखे ये फॉर्मेट यूज़ करे एग्जाम्स में कौन से भी तुम्हारे ये ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के वास्ते, देन यू विल मतलब तुम्हारा पेपर जो है दैट विल बी ऑन अनदर लेवल. सो मेक श्योर यू आर ऑलवेज राइटिंग ऑल दीज थिंग्स. सो प्रूफ में हमें क्या लिख रही बाय PPT. So by BPT या फिर from BPT we know that what is that is PE divided by EQ यानी कि this side divided by the other half of the triangle which is EQ should always be equal to this side, right? तो इधर का साइड क्या है PF is divided by PF divided by FR. सो BPT के हिसाब से अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें क्या बोल सकते हैं कि यस ये जो है वो पैरेलल है कर को. बट ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमें नहीं बोल सकते कि ये BPT में है कर को. सो अब हमें क्या करते हैं इसमें we will find it separately. We will find PE by EQ पहले and then we will find PF by FR. So to find PE by
ई क्यू हमें मालूम रहना कि इसके साइड्स क्या हैं, जो कि इन्हों देखो ही ऑलरेडी। तो पी का साइड क्या है 3.9 है, डिवाइडेड बाय ई क्यू का इज़ 3। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इट विल बी 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, इट विल बी 1.3। तो पी बाई ई क्यू आके आया 1.3 बाय 1 कर को ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें पी एफ बाय एफ आर फाइंड आउट कर रही, देन इट विल बी पी एफ क्या है हमारा, पी एफ का वैल्यू इज़ 3.6 एंड एफ आर का वैल्यू इज़ 2.4। ओके, सो अगर इसको हमें डेसिमल कैंसिल कर रही, सो वी विल गेट 36 एंड 24, जो 12 के टेबल में आता है बेसिकली। 12 3s एंड 12 2s, सो दिस विल बी 3/2। ओके, 3/2 आया, बट वी नो कि हमारा जो पी का वैल्यू है वो 1.3/1 है एंड पी एफ पर पी एफ आर का वैल्यू जो है वो 3/2 है। दो भी जो है वो मैच नहीं कर रही, बट बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये दो वैल्यूज़ जो ही एग्जैक्टली इक्वल रहना। अगर एग्जैक्टली इक्वल रहे तो हमें बोल सकते हैं कि दे आर जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन देखो ही है, फिर इट इज़ पैरेलल, बट दिस आर नॉट इक्वल। तो उसके वास्ते व्हाट वी विल कंक्लूड इज since PE by EQ is not equal to PF by FR, since ये दो भी जो हैं वो इक्वल नहीं ही, it's not equal, hence EF is not parallel to QR. EF is not parallel to QR. Okay, so this is the proof and this is the conclusion that you can write. So ये सिनेरियो के बेसिस पर ये था, बट वैसे ही हमारे पास बहुत सारे सिनेरियो, मतलब और दो सिनेरियोज हैं जनरली, एंड देन वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम एक्सरसाइज, जिसको हमें नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस सेक्शन के वास्ते जस्ट नो कि बीपीटी का जो है उसके फॉर्मेट्स यूज़ करती हमें। सो रिवाइज दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू डू इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल गेट इट, एंड बाकी के सिनेरियोज ऑन दिस क्वेश्चंस हमें नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन।